सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं अवकलन के ये 4 बेहतरीन सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स, ब्रैकेट में है cos प्लस cos x प्लस साइन x, बटे में है cos x माइनस साइन x। तो इसे हमने y मान लिया क्योंकि अवकलन करना है। या तो हम cos से ऊपर भाग कर दें और नीचे ही भाग कर दें, या हम cos कॉमन ले लें। तो क्या करते हैं, हम cos से अंश और हर में भाग करते हैं। तो tan इनवर्स, ऊपर cos से भाग करेंगे cos x से, तो cos x बटे में आएगा cos x प्लस साइन x बटे में cos x, बटे में आएगा। तो नीचे है cos x, इसे ही भाग करिए cos x से, फिर माइनस में है sin x को ही भाग कर दीजिए cos x। यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ से cos कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो y बराबर हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर बचा है 1 प्लस साइन बटे cos हो जाता है tan x, बटे में हमारे पास 1 है, और माइनस में sin x बटे cos x हो जाता है tan x। ये हमारे पास हो गया। वैसे तो ये सूत्र होता है हमारा पूरा पूरा, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, पहला सवाल है इसलिए। आगे जो है इसको सूत्र डायरेक्ट याद रखेंगे आप। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी इस 1 की जगह पर, और यहाँ tan केवल अकेला है, तो इसमें हमने 1 अपनी तरफ से लिख दिया। तो ये 1 की जगह पर हम जानते हैं 1 बराबर जो होता है वो tan 45 होता है π/4। ठीक, ये यहाँ लिखेंगे। और सूत्र हम जानते हैं क्या, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर सूत्र होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस b। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ इसकी जगह पर हम लगाएंगे tan π/4 या tan 45। यहाँ पर है प्लस tan x, और बटे में हमारे पास में है 1 माइनस, इस वाले 1 की जगह पर लिखेंगे tan 45 या tan π/4, इंटू में आएगा tan x। आप देखिए यहाँ पर ये हो गया tan a की जगह पर π/4, b की जगह पर x हो गया। तो ये सूत्र हमारा तैयार हो गया। ये है tan इनवर्स, और ये पूरा पूरा आ गया tan a प्लस b का सूत्र। a की जगह पर π/4 है, प्लस b की जगह पर x है हमारा। ये हो गया tan a प्लस b का सूत्र। तो tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस x बचेगा, यानी y बराबर हमारे पास बचा है π/4 और प्लस में यहाँ बचा है x। अब हमें करना है इसका अवकलन, तो यहाँ अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन होता है dy/dx बराबर π/4 है, अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0, प्लस है तो प्लस, x का अवकलन होता है 1। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया dy/dx बराबर 1। बिल्कुल सरल सवाल, आराम से हल करेंगे, बिल्कुल आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में से सुधार कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अब देखिए डायरेक्ट सूत्र है आपका, tan इनवर्स है 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x। तो अभी हमने सूत्र भी लगाया था, और यहाँ डायरेक्ट ही सूत्र लगा दीजिएगा आप। तो y बराबर tan इनवर्स, ब्रैकेट में यहाँ लिख भी दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने किस लिए लिखा हुआ है। तो ऊपर है 1 प्लस tan x और बटे में 1 माइनस tan x। जैसे ही आप इसके बराबर में लिख दोगे आप, tan 1 का मान π/4 होता है, तो π/4 प्लस x। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको ये वाला सूत्र पता है और आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस पूरे की जगह पर यहाँ पर हम लगा दिया tan π/4 प्लस x। tan से tan इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे π/4 प्लस x। अवकलन करना है तो अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का अवकलन होता है dy/dx बराबर अचर पद का अवकलन 0 और प्लस x का अवकलन 1। तो हमारे पास आंसर आ गया dy/dx बराबर 1। ये तो सरल सरल सवाल थे।
अब मान के करने वाले सवाल आते हैं, दोनों बहुत बेहतरीन सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है 2x और बटे में है 1 + x²। तो y बराबर, हम यहाँ सूत्र तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए x की जगह पर हम tan थीटा मान लेंगे। तो यहाँ मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। ये हमने अपनी तरफ से माना, थीटा का मान निकालना होगा। तो tan इधर है, इधर चला जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा बराबर लगाएंगे हम मान tan इनवर्स x। ठीक, जब थीटा हमारा मान आ जाएगा तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स x लगाएंगे। समीकरण नंबर लिख लिया हमने ये। चलिए मान लगाते हैं, y ऐसी रहेगा बराबर में साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स, और अंदर देखिए ये है 2x, x की जगह पर tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटे में 1 + x²। तो 1 + x² की जगह पर tan, तो tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ऊपर है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस है, प्लस याद रखना, माइनस होता तो tan थीटा का सूत्र होता, लेकिन ये प्लस है तो इसलिए ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का सूत्र। तो साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास 2 tan थीटा और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तो y बराबर रहेगा हमारे पास में साइन इनवर्स, ये अंदर पूरा पूरा जो सूत्र बन गया ये बन गया हमारे पास में साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया बेटा, ये कट गया, ये घट गया, हट कह सकते हैं हटा गया, तो यहाँ पे बचेगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 ऐसी रहेगा, और थीटा का मान देखो क्या है हमारे पास में tan इनवर्स x। तो यहाँ लगा देंगे हम tan इनवर्स x। अब कलन कर देंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन क्या होता है, y का अवकलन होता है dy/dx बराबर में 2 ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 + x²। इस 2 की ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 × 1 = 2, तो dy/dx बराबर 2 ऊपर और बटे में आएगा 1 + x²। और ये हमारा आंसर आ गया बहुत ही अच्छे से। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। तो शुरू करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है 1 - x² बटे में 1 + x²। तो फिर मान लेंगे हम यहाँ पर, माना x बराबर tan थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये हम मान लगाएंगे बाद में। समीकरण नंबर 1 लिख लिया। छः लगाते हैं, y बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट में 1 प्लस, वो 1 माइनस है, x की जगह पर tan, x² है तो tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस x² है तो tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ऊपर माइनस है और देखिए यहाँ से स्क्वायर है यहाँ पर लगा हुआ, तो ये cos 2 थीटा का सूत्र बनता है। cos 2 थीटा बराबर होता है, ऊपर आता है 1 - tan स्क्वायर थीटा और नीचे आता है 1 - tan स्क्वायर प्लस, नीचे प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह पर हम लगाएंगे cos 2 थीटा। तो साइन इनवर्स अंदर आएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos है, तो कट तो सकता नहीं है, तो cos को हमें बदलना होगा साइन में। तो कैसे बदलते हैं, हम जानते हैं सूत्र कि साइन 90 यानी कि π/2 माइनस, अगर यहाँ 2 थीटा तो 2 थीटा लगा दिए, साइन 90 - 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ cos 2 थीटा की जगह लगाएंगे हम साइन π/2 है 90 - 2 थीटा। तो यहाँ लगा देंगे y बराबर साइन इनवर्स, और इस cos 2 थीटा की जगह पर लगाएंगे हम साइन π/2 - 2 थीटा। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो कितना बचेगा π/2 - 2 थीटा। तो π/2 माइनस के 2 थीटा। थीटा का मान कितना, थीटा का मान है tan इनवर्स x, यहाँ लगा देंगे y बराबर π/2 - 2 और थीटा की जगह पर लगा दीजिए tan इनवर्स x। अब यहाँ करेंगे हम अवकलन x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ करेंगे, देखिए y का अवकलन क्या होता है dy/dx बराबर, ये है π/2 अचर पद, अचर पद का अवकलन कितना होता है 0 और माइनस
ये -2 हो गए, 2 तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास में, क्योंकि इंटू में tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy/dx बराबर, ये माइनस के 2 शुरू में जाएंगे, माइनस ये रहेगा 2 और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। और ये वैसे तो 3 ही सवाल थे, लेकिन चारों सवाल बहुत बेहतरीन थे। ऐसे ही वीडियो के साथ और मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।